नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 की चैत्र नवरात्रि के बारे में कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, ये नवरात्रि कितने दिनों की पड़ी है, माता की सवारी क्या है, ये कलश स्थापना का मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जो है चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। जो वैसे तो नवरात्रि जो है वो 4 बार आती है। दो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं और 2 नवरात्रि जो है उसको हम प्रकट नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जो कि एक है चैत्र नवरात्रि और एक है शारदीय नवरात्रि। तो दोनों में बहुत सारे लोग जो है उपवास करते हैं और बहुत सारे लोग जो है 9 दिन की उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ प्रतिपदा यानी कि पहला दिन और अष्टमी के दिन जो है वो उपवास करते हैं। दोस्तों नवरात्रि के दिन हम माता भगवती के सभी स्वरूपों यानी कि माता भगवती के 9 स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं। अलग अलग स्वरूप की हम पूजा करते हैं और अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा के साथ साथ हम उनको अलग अलग तरह की चीज़ों का भोग लगाने का भी विधान होता है। दोस्तों अब देखिए ये जो शारदीय नवरात्रि है ये कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत होगी 29 मार्च 2025 को शाम के समय 4:28 पे और समाप्त हो जाएगी 30 मार्च 2025 को दोपहर में 12:49 पे। तो दोस्तों देखिए 29 मार्च को तिथि तो प्रारंभ हो रही है, यानी कि प्रतिपदा जो है वो 29 मार्च को प्रारंभ हो रही है, लेकिन शाम के समय प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम अगले दिन से उसको मान्य होगा, यानी कि अगले दिन हम कलश स्थापना करेंगे। दोस्तों देखिए कलश स्थापना का मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो कलश रख के पूजा करते हैं। चैत्र के नवरात्रि में बहुत सारे लोग जो है वो कलश स्थापना नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा अगले दिन 30 मार्च 2025 को सुबह में 6:13 से लेकर 10:22 तक का जो समय है तो उस समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है एक और मुहूर्त है जिसको कि हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक का जो समय है वो है अभिजीत मुहूर्त का समय। तो अगर आप कलश स्थापना करने के समय पे जो कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो वो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों कलश स्थापना करने के लिए विशेष चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमें मुहूर्त में ही कलश स्थापना कर देना चाहिए। बाकी की पूजा पाठ हम आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन जो कलश स्थापना किया जाता है वो बिल्कुल मतलब मुहूर्त में ही करना ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो 9 दिनों की ना होके 8 दिनों की हुई है, ठीक है। तो हमें 8 दिन में ही माता भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करना है। तो दोस्तों पहला दिन हमारा होगा 30 मार्च 2025, दिन होगा रविवार, और चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी 6 अप्रैल 2025 को, दिन होगा उस दिन भी रविवार। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो चैत्र नवरात्रि जो है वो 8 दिनों की है, यानी कि साल 2025 की जो चैत्र नवरात्रि है वो 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की है। तो इसलिए हम 8 दिनों में ही माता भगवती के 9 स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। और क्योंकि दोनों दिन रविवार का दिन है तो इसलिए माता की सवारी हो जाएगी हाथी, जो कि बहुत ही शुभ है। कई बार ऐसा होता है कि माता की सवारी जो है वो अलग अलग चीज़ों में सवार होके आती हैं, तो बहुत बार जो है वो शुभ नहीं होता है। लेकिन अभी जो चैत्र नवरात्रि की जो सवारी है, माता की चैत्र नवरात्रि में जो माता की सवारी है वो रहेगी हाथी, जो कि हम मनुष्य के लिए बहुत ही शुभ है। और दोस्तों अष्टमी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, हमें कब तक कन्या पूजन करना चाहिए, इस तरह की जो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं चैत्र नवरात्रि से जुड़ी वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से, और आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।